गैस को दूर करने के लिए जो गैस पेट में अफारपन का बायस बनती है, पेट फूला फूला रहता है, गैस खारिज होती है, बहुत ज़्यादा डकार आते हैं, जिस्म ख़राब हो रहा है अंदर से, मतलब तोंद बाहर निकल आती है, पेट हर वक्त फूला रहता है जैसे कि हवा भरी हो पेट में और जिस्म से जैसे हवा ही निकलती रहती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो हवा को भी साथ में निगलते हैं और बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो इस सब को कैसे ठीक किया जा सकता है? इसको अगर फ़ौरन ठीक करना चाहते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त आयुर्वेदिक होम रेमेडी जिसको अगर आप इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपकी ये गैस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। दूसरी बात ये है, दूसरी चीज़ ये जो आपको करनी है वो रोज़ाना थोड़ी सी एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। आपने कोई पार्क चले जाएं, वॉक कर लें, एक्सरसाइज कर लें, रनिंग कर लें, कुछ भी करें कि हड्डियों में मूवमेंट लाएं। अगर आप अभी से ये करते हैं तो आप बुढ़ापे तक मज़बूत रहेंगे। इसके लिए जो रेमेडी है वो सबसे पहले तो मैं आपको बताती चलूँ, जिसके लिए आपको आपके घर में मौजूद चाहिए कैरम सीड, अजवाइन। अजवाइन ले लीजिए, देसी अजवाइन होनी चाहिए। देसी अजवाइन ले लें, उसमें आप तकरीबन 50 ग्राम देसी अजवाइन ले लें और उसमें हस्बे ज़रूरत आप काला नमक मिला लें। टेस्ट के अकॉर्डिंग मिला लें, कोई काला नमक की मकदार की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छी तरह मिक्स करके किसी जार में महफूज कर लीजिए। छोटा चाय का चम्मच दिन में 3 बार, 2 बार पहले इस्तेमाल कर लें। आप ज़्यादा मसला है तो 3 बार कर लें। सुबह ले लें, दोपहर को और रात को खाने के बाद 3 बार अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल कर लेते हैं, चंद दिन अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप कहेंगे कि पहले दिन से ही हमें बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है, पहले दिन से आपकी गैस की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये आपको होम रेमेडी ने दूर की है, पर ये परमानेंट ठीक नहीं हुई। परमानेंट ठीक करना चाहते हैं, परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो रोज़ाना इसके साथ साथ सैर कीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, जिसम में एक्टिविटीज़ लाइए। ठीक है, बैठे बैठे काम करना कोई एक्टिविटी नहीं होती। आजकल होता क्या है, 12 घंटे कुर्सी पर बैठे रहते हैं, सोफ़े पे बैठे रहते हैं या टीवी देखते हैं, लेट जाते हैं। हम लोग कहते हैं हम बैठ के ये सारा काम करते हैं ये कंप्यूटर पे, तो इसको काम करना नहीं कहते, इसको उठना, बैठना और सोना कहते हैं। क्योंकि बैठकर जो काम होता है वो काम नहीं होता, वो जिस्म को आप उसको एक्टिवेट नहीं करते, जिस्म को आपने नहीं चलाया। अब आप कार चला रहे हो तो आप कहते हो भाई एक्सरसाइज हो रही है, कार ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, पर आपने कार चलाई है, जिस्म को नहीं चलाया। इसलिए जिस्म को तो एक्टिव आपने किया ही नहीं है। जिस्म को एक्टिवनेस की ज़रूरत है। बचपन में जैसे लोग हो या आप भागते दौड़ते थे, कूदते थे, जंपिंग करते थे, कभी गैस की प्रॉब्लम हुई नहीं। तो फिर अब क्यों बन रही है? ये इसी वजह से कि आप जिस्म से काम नहीं ले रहे। जिस्म से जो जितना काम लेता है उतना ही जिस्म ताकतवर रहता है, और जो जिस्म से काम नहीं लेता वो फिर जिस्म का बेड़ा गर्क हो जाता है, सुस्त हो जाता है। तो फिर बुढ़ापे तक बहुत सारी कमज़ोरियाँ, मसाइल पैदा हो जाते हैं। कभी बचपन में आपने सुना कि मेरा पेट ख़राब है, या कभी आपने देखा हो कि मेरा बहुत पेट ख़राब होता है? आजकल क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आज हम खाना खाते हैं, थोड़ा सा भी खाते हैं तो वो हज़म नहीं होता। बचपन में तो जैसे ही बच्चे ये भी दे दो, वो भी दे दो, ठीक है, सब कुछ खा लेते थे, सब हज़म होता था। अब हज़म नहीं होता क्योंकि अब काम कम है जिस्म का। बच्चे और आप में फ़र्क ये है कि बच्चा जिस्म से काम ज़्यादा लेता है, लेकिन जैसे बच्चा काम करता है ना, वैसे अगर आप लोग करोगे तो आप देखोगे कि आपका स्टमक जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिस्म एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये है जैसे बच्चे थोड़ा सा खाया फिर घूमते फिरते भागते हैं, वो एनर्जी से भरा हुआ होता है, वो एनर्जी को यूज़ करता है। लेकिन हम लोग एनर्जी को यूज़ नहीं करते। आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में वीकनेस आने लगती है, आंतों में हवा भरने लगती है, पेट फूलने लगता है, गैस, अपारा, खट्टी डकार, सीने में दर्द, यहाँ तक कि हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो गैस से छुटकारा पाइए। आपने सुना होगा कि गैस चढ़ जाती है, गैस दिमाग पर चढ़ जाती है, गैस की वजह से हार्ट में पेन होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जब टेस्ट वगैरह करवाते हैं पता चलता है भाई गैस की प्रॉब्लम
समझी और कुछ लोग हार्ट की प्रॉब्लम को गैस की प्रॉब्लम समझ लेते हैं। इसलिए इस गैस की प्रॉब्लम पर शुरू से छुटकारा पा लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये इशारे होते हैं जिसके बाद बीमारियां नज़र आने लगती हैं, बीमारियां शो हो जाती हैं। इसलिए पहले ही इन सिम्टम्स को, इन अलामात को समझिए और इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जिस्म को ख़राब करती हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इस गैस से छुटकारा पाएँ तो आपका जो गैस है ना, यही इशारा है कि आपका जिस्म अंदर से ख़राब हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, मोटापा आ जाता है, एसिडिटी हो जाती है, आंतों की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ने लगती है, बीमारियां आने लगती हैं। ये आप इन छोटी छोटी होम रेमेडीज़ को भी यूज़ करें। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। जो जिस्म ताकत का पावर हाउस होता है वो बीमारियों का पावर हाउस बन जाता है। तो जो नुस्खा आपके साथ शेयर किया है इसको अगर आप करना शुरू करते हैं, लेकिन इसके साथ अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ना तो कोई रेमेडीज़ काम करती हैं और ना ही कोई भी दवाइयाँ काम करती हैं। ठीक है, इसलिए अगर आप दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं, नेचुरल चीज़ों से इलाज करना चाहते हैं तो एक्सरसाइज वॉक ज़रूर कीजिए, फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलेगा। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी और आप ये जो मैदे के मसाइल हैं जिसकी वजह से खाना हज़म नहीं होता, क्योंकि मेन जो काम है जिगर, मैदा, ये बड़े ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। अगर स्टमक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अगर खाना ही हज़म ना हो तो बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए बेहतर है अपने निज़ाम हाज़मा को बेहतर बनाइए ताकि आप जो भी खाओ वो हज़म हो, आपके जिस्म में लगे, आपके जिस्म में ताकत आए और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। तो ये वो छोटी छोटी रेमेडीज़ है जो आपके साथ शेयर करते हैं, जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता बल्कि इनका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट होता है। अगर आप इस पर अमल करें तो आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में कैसे चेंजिंग आई है और आप हैरान होंगे कि आपकी जो मेडिसिन हैं वो छूट जाएंगी और आप नेचुरल तरीके से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और इवन कि आप बुढ़ापे तक भी अपनी हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं, अपने जिस्म को ताकतवर बना सकते हैं अगर आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं। ऐसी मज़ीद बहुत सारी दूसरी वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो आप अनम होम रेमेडीज़ चैनल को विज़िट ज़रूर कीजिए। पसंद आए तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी भला हो सके जो इस किस्म की किसी बीमारी का, किसी प्रॉब्लम का शिकार है। इन छोटी छोटी अगर बीमारियों पर, प्रॉब्लम्स पर काबू पा लिया जाए तो बहुत सारी दूसरी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे, मिलेंगे नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।